दो देशों के बीच ट्रेड वॉर का मतलब क्या होता है? जाहिर है, बहुत शोर शराबा, धमकियां और एक दूसरे पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ, है ना? लेकिन क्या हो अगर एक ट्रेड वॉर बिल्कुल चुपचाप लड़ा जाए? आज हम भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसी ही मजेदार और बड़ी ही चालाकी से भरी कहानी को समझने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा दांव खामोशी से चला गया। यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए जरा, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर एक देश पर एक के बाद एक ट्रेड बैन लगा रही है और वो देश जवाब भी दे रहा है, लेकिन किसी को पता तक नहीं चल रहा। मतलब दुनिया को कानों कान खबर ही नहीं हुई। ये हुआ कैसे? चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट से जहां एक तरफ था अमेरिका का जोर शोर और दूसरी तरफ भारत की एक अजीब सी गहरी खामोशी। उस वक्त की बात है जब अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन भारत पर लगातार टैरिफ लगा रहा था। मामला शुरू हुआ 25% से, फिर उसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया और धमकियां तो यहां तक दी जा रही थीं कि इसे 75% या शायद 500% तक भी ले जाया जा सकता है। ये एक तरह से ट्रेड के मैदान में खुली लड़ाई का ऐलान था। और भारत ने क्या किया? दुनिया की नजरों में कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था मानो भारत ने इस पूरे प्रेशर के आगे घुटने टेक दिए हैं। लेकिन असल में पर्दे के पीछे बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही थी। और यहीं से कहानी में आता है एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट, क्योंकि पर्दे के पीछे जो हो रहा था उसका पहला सिग्नल, पहला इशारा खुद अमेरिका के अंदर से ही आया। हुआ ये कि अचानक से अमेरिका के अंदर ही खलबली मच गई। कुछ अमेरिकी लॉ मेकर्स का एक ग्रुप सीधे अपने ही प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया, और वो भी एक ऐसी शिकायत लेकर जिसकी किसी को दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। उनकी बात सुनकर तो सब हैरान रह गए। उन्होंने अपने प्रेसिडेंट से कहा, आपको हमें बचाना ही होगा, हमारे किसानों को भारत की तबाही से बचाइए। अब ये बात बहुत अजीब थी, है ना? भाई, भारत तो एकदम चुप बैठा था, तो फिर ये तबाही कहां से आ गई? बस यहीं से एक बड़ा रहस्य खड़ा हो गया। तो सवाल ये था कि आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसने अमेरिकी लॉ मेकर्स की नींद उड़ा दी थी। चलिए अब पर्दा उठाते हैं भारत के उस सीक्रेट वेपन से। देखिए, जब भी हम ट्रेड वॉर की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? स्टील, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब बड़ी बड़ी चीजें। लेकिन भारत का निशाना इनमें से कुछ भी नहीं था। वो चीज थी दालें। हाँ, सही सुना, दालें। भारत की पूरी स्ट्रैटेजी का सेंटर पॉइंट थी दाल। एक ऐसी चीज जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो भारत ने एक नया चार्ज लगाया, और ये कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं था, ये था पूरे 30% का। तो ये था भारत का काउंटर मूव। भारत ने एकदम चुपचाप, बिना किसी को बताए, अमेरिका से आने वाली सभी दालों पर 30% का एक नया टैक्स लगा दिया था। और ये चीज काफी समय से चल रही थी। नतीजा, अमेरिकी किसानों को तगड़ा नुकसान हो रहा था, लेकिन अमेरिकी सरकार को इसकी हवा तक नहीं लगी। अब यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ये हुआ कैसे? भारत ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और किसी को, खासकर अमेरिकी प्रेसिडेंट को, इसकी खबर तक नहीं हुई। जवाब छिपा है शब्दों के एक बहुत ही क्लेवर गेम में। इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे जीनियस पार्ट था शब्दों का चुनाव। देखिए, अमेरिकी प्रेसिडेंट की नजरें जिस एक शब्द पर थीं, वो था टैरिफ। तो भारत ने क्या किया? उन्होंने बड़ी चालाकी से टैरिफ शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। इसकी जगह टैक्स या ड्यूटी जैसे आम एडमिनिस्ट्रेटिव शब्द इस्तेमाल किए। इससे ये कोई बड़ी पॉलिटिकल अनाउंसमेंट नहीं लगी, बल्कि एक रूटीन का सरकारी काम लगा। स्ट्रैटेजी का दूसरा हिस्सा था इसे लागू करने का तरीका। ये काम एक झटके में नहीं किया गया। पहले कुछ चुनिंदा दाल प्रोडक्ट्स पर इसे लगाया गया, फिर धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाकर अमेरिका से आने वाली सभी दालों पर लागू कर दिया गया। कोई एक बड़ी अनाउंसमेंट नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, इसीलिए ये किसी की भी नजर में नहीं आया। तो इस पूरे साइलेंट मूव का नतीजा क्या निकला? भारत ने न सिर्फ अपना बचाव किया, बल्कि आगे की बातचीत के लिए अपने हाथ में एक बहुत बड़ा और मजबूत हथियार तैयार कर लिया। इस एक चाल से भारत को एक साथ कई फायदे हुए। पहला तो ये कि अब उसके पास नेगोशिएट करने के लिए एक काउंटर मेजर है। मतलब भारत कह सकता है कि आप हमारे प्रोडक्ट से टैरिफ हटाइए, हम आपकी दालों से टैक्स हटा देंगे। दूसरा, अमेरिका के अंदर से ही पॉलिटिकल प्रेशर बनने लगा। अमेरिकी किसान और उनके नेता अब खुद अपनी सरकार से कह रहे हैं कि भारत के साथ डील करो। तो बॉटम लाइन ये है कि भारत के इस एक शांत कदम ने उसे ट्रेड नेगोशिएशन की टेबल पर एक बहुत मजबूत पोजीशन में ला खड़ा किया है। अब उसके हाथ में एक ऐसा कार्ड है जो गेम को पलट सकता है।
और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ऐसे और भी साइलेंट टैक्स हैं जो भारत ने दूसरे सेक्टर्स में भी लगा रखे हैं और जिनका पता लगना भी बाकी है? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा।